नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं विशाल शर्मा। देश में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करने वाली कंपनी जोमैटो के लिए अच्छी खबर नहीं है। कंपनी ने हाल में ही अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए। कंपनी का घाटा लगातार बढ़ रहा है। इसी रिजल्ट्स को लेकर कंपनी काफी चिंतित है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भूख मिटाने के लिए या पेट भरने के लिए हर किसी को जोमैटो की याद सबसे पहले आती है, क्योंकि जो भी खाना हो ऐप से ऑर्डर करो और खाना तुरंत आपके दरवाजे पर आ जाता है। लेकिन यह कंपनी अब धीरे धीरे घाटे में जा रही है। कंपनी ने पिछले महीने देश के लगभग 225 छोटे शहरों से अपने हाथ खींच लिए हैं। यानी अब जोमैटो इन 225 शहरों में अपनी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। अब जोमैटो ने अपना कारोबार क्यों बंद कर दिया, इसके पीछे के कारण को समझ लीजिए। असल में पिछले कुछ तिमाहियों में देश के 225 शहरों में जोमैटो का परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन अच्छा नहीं था। कंपनी को अक्टूबर दिसंबर तिमाही में इन 225 शहरों से सकल ऑर्डर मूल्य यानी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में सिर्फ 0.3% का योगदान यानी कंट्रीब्यूशन मिला था। यानी कंपनी ने जितना इन शहरों में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट किया था, उसका पे बैक यानी रिटर्न नहीं मिल रहा था। अब इस फैसले के पीछे जोमैटो के तीसरी तिमाही के नतीजे भी हैं। जोमैटो का घाटा फाइनेंशियल ईयर 2023 की तीसरी तिमाही में 5 गुना बढ़ गया था। इस तिमाही में जोमैटो को 347 यानी 347 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। एक साल पहले की इसी अवधि में कंपनी का नेट लॉस 63 करोड़ रुपए था। वहीं एक तिमाही पहले 251 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ था। हालांकि फूड डिलीवरी बिजनेस के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो कंपनी को मामूली 0.7% का इजाफा हुआ था। हालांकि 225 छोटे शहरों से अपने हाथ खींचने के बाद कंपनी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई। अक्षंत गोयल जो जोमैटो के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उन्होंने कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जनवरी के महीने में हम लगभग 225 छोटे शहरों से बाहर निकल गए हैं। अक्षंत गोयल ने शेयर होल्डर्स से कहा कि यह एक चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हम हाल के हफ्तों में मांग में सुधार देख रहे हैं, जो हमें विश्वास दिलाता है कि सबसे बुरा समय निकल जाएगा। बता दें, पिछले साल यानी 2021-22 में जोमैटो का फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी का बिजनेस देश के 1000 से अधिक शहरों में चल रहा था, लेकिन अब इसको सीमित कर दिया गया। हाल के ही दिनों में जोमैटो ने अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए अपने गोल्ड सब्सक्रिप्शन को फिर से लॉन्च किया था। अब देखना होगा कंपनी कब इन कड़े फैसलों से रिवाइव करती है। अब जाते जाते जोमैटो के शेयर के बारे में भी जान लीजिए। साल 2021 यानी 2 साल पहले जोमैटो का आईपीओ शेयर बाजार में आया था। इसके बाद शेयर 16 नवंबर 2021 को 169 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई पर था। हालांकि बाद में जोमैटो के शेयर में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और यह 40 रुपए के स्तर तक आ गया था। बता दें, शुक्रवार को जोमैटो का शेयर 1.65% गिरकर 53.5 रुपए पर बंद हुआ था। तो इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्तक।